नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कार्ड रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि महादेव बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संकेत आ रहे हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, महादेव की कृपा आप पर आ रही है, किस रूप में आ रही है, कैसे आ रही है, जानेंगे इस वीडियो में। करना क्या है, आपको चुनना है इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड जिसकी एनर्जी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हो। कार्ड नंबर 1 है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड कार्ड नंबर 2 है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको चुनना है इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड जो आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम ईश्वर का, महादेव का नाम लेंगे। हर हर महादेव। हे ईश्वर, मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 1 के लिए। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने चुना है उनके लिए शिव जी का, महादेव का क्या संकेत आ रहा है। हे यूनिवर्स, गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। हे महादेव, गाइड करें कार्ड नंबर 1 के लिए। मैं चाहूँगी आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। क्वीन ऑफ कप्स, द मून, टू ऑफ कप्स, Four of Pentacles, ओम नमः शिवाय, 5 of Cups। मैं देख पा रही हूँ आप किसी बात को लेके चिंतित हैं। कोई ऐसी मन में बात है जिससे आपको चिड़चिड़ापन है ना। हालांकि देखा जाए तो आपके जीवन में ईश्वर की तरफ से बहुत कुछ दिया हुआ है ना। बहुत सी चीज़ें हैं जो औरों के पास नहीं है लेकिन आपके पास हैं, है ना। और कहीं ना कहीं यदि आप चिड़चिड़े हो तो कारण क्या है, जानेंगे चिड़चिड़ेपन के पीछे क्या कारण है। आपके सपने बहुत बड़े हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा बड़े सपने देखने वाले हो, है ना। और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप जितनी ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं उतनी ऊंची छलांग आप नहीं लगा पा रहे हैं, है ना। और आप प्रयासरत हैं, सोच रहे हैं कि मैं आसमान से तारे तोड़ लूँ। और आपने काफ़ी लोगों को बोला भी है कि मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, और ये काम नहीं हो पा रहा है। तो मन ही मन आप लोग बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट में हो, परेशान हो, है ना। और कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास बहुत है। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एक ऐसी चीज़ मांगता है कि वो उसके लिए ठीक नहीं होती, है ना। कहीं आगे चलकर उसको समस्या आने वाली होती है। जिस मार्ग पर वो चल रहा है, जिस पथ पर वो चल रहा है, उस मार्ग पर चलकर, उस पथ पर चलकर उसको आगे चल के समस्या आने वाली है। तो क्या होता है कि ईश्वर आपको अभी तैयार कर रहे हैं, है ना। यदि आपको अभी दे दिया सब कुछ, है ना, तो कहीं ना कहीं आप उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में आप ढल नहीं पाओगे। अपने विवेक के आधार पर आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे। तो भगवान आपके अंदर ऐसा विवेक, ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। मतलब आपकी बहुत खूबसूरत मूर्ति तैयार हो रही है ईश्वर की द्वारा, ताकि आप आगे सर्वाइव कर सको। अभी आपको कष्ट है, दुख है ना। और आप जो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके सपने बड़े हैं, है ना। और सपने यदि बड़े हैं तो भाई यदि रास्ता आप बहुत ही डिफरेंट और वैसा चुनेंगे तो समय तो लगेगा, है ना। देखिए, जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँ कि यदि हम सिंपल खाना बनाते हैं तो कम समय में बन जाता है। लेकिन यदि हम बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, मेहमानों के लिए, तो क्या हम उसमें अपने एफर्ट्स ज़्यादा डालते हैं ना।
तो क्या होता है, उसमें टाइम लगता है ना खाना बनने में। तो वही चीज़ है, जो आप चाहते हो उसको आपको पाने के लिए आपको जो आपके अंदर जो अभी सोच विचारधारा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो कि अभी मुझे मिल जाए, लेकिन अभी आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप परिपक्व नहीं हो उस चीज़ के लिए। आप उस एनर्जी को, उस सफलता को संभाल नहीं पाओगे, है ना। और कहीं ना कहीं भगवान आपको इतना मजबूत बना रहे हैं कि जितना वजन आप झेल सको। आप चाहते हो कि आप 50 किलो वजन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठा सको, तो उसके लिए तैयार कर रहे हैं भगवान आपको, है ना। एक उंगली पे अगर आप 10 किलो वजन, 20 किलो वजन उठाना चाहते हो, तो उसके लिए तैयार भी तो करनी पड़ेगी ना। उंगली को तो तैयार करेंगे ना आप, अपने हाथ को मजबूत करेंगे ना, तो वो मजबूती आपके अंदर ईश्वर लेकर आ रहे हैं। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर धैर्य लाएं, साहस लाएं। यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी का साथ अवश्य मिलने वाला है। कोई ना कोई आ रहा है आपके जीवन में, है ना, जो आपकी समस्या का समाधान करने वाला है। वैसे मैं चाहूँगी जो भी आपके दिल के करीब है उनसे आप बात करें, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। इस समय जो एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब है, मानसिक कष्ट है, लेकिन आपके हाथ में है। यदि आप किसी से बातचीत करते हैं तो हमारी जो समस्या है वो कुछ हद तक जो है वो कम हो जाती है ना। और बात करते हैं कि आपकी मदद कौन करने वाला है, तो कोई ना कोई आपके जीवन में अवश्य आ रहा है जो आपकी समस्या का समाधान करेगा और आपको अच्छा लगने वाला है। उसका साथ बहुत ही अच्छा लगने वाला है, उसके साथ आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, है ना। जो भी है व्यक्ति आपका यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं कोई तो है जो आपकी मदद के लिए आ रहा है और आपको करना है इंतज़ार। तब तक आप बात कर सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो आपको बहुत अच्छे समझता है। मम्मी, सिस्टर, जो भी हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप जानते हो, है ना। और आशा जगाए रखें। महादेव कहते हैं कि आशा नहीं छोड़ें, निराशा को छोड़ें, है ना। निराशा जब तक रहेगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और आशा जो है, आशा क्या एक किरण है ना। और जब तक आपके अंदर आशा है ना, तब तक आस्था नहीं टूटती, है ना। तब तक हमारा उद्देश्य नहीं मिटता, तब तक हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ काम हो जाएगा। तो आशा अपने अंदर जगाए रखना है, निराशा से थोड़ा सा आपको दूर रहना है। पॉजिटिव सोचें और सकारात्मक लोग जो आपके जीवन में हैं उनके साथ आप रहने का प्रयास करें। और आपको अपने आसपास का माहौल अच्छा बनाए रखना है। जैसा वातावरण होगा वैसे ही आपका मन रहेगा। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो नकारात्मकता फैलेगी आपके जीवन में, सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी, है ना। बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई नया अवसर आते देख रही हूँ मैं। कोई अवसर आएगा आपके जीवन में और उस अवसर का आपको स्वागत करना है ना। और कहीं ना कहीं एक नया अवसर आ रहा है और अपने आप अपना 100% देने का भरपूर प्रयास करें, है ना। और तो ये थी आज कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। और अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2 नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, शिव जी की तरफ से क्या आ रहे हैं संकेत। हेलो कार्ड नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने चुना है, कृपया हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हे शिव जी, मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। जजमेंट, Six of Pentacles, Four of Pentacles, Two of Wands। आपके जीवन में किसी काम को लेकर मैं व्यस्तता देख रही हूँ। आप बहुत व्यस्त हैं किसी काम में, है ना। और
काम को लेकर ओहो द मून की एनर्जी इसमें भी आ गई। तो किसी न किसी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिज़ी हैं और बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। शिव जी आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना? क्योंकि आप यदि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। सुबह उठकर आपको योगा करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि योगा करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा, है ना? इतने में तो हम ये कर लेंगे, इतने टाइम में तो हम ये कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत है। यदि आप 15 से 20 मिनट योगा को देते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जो दिनचर्या है उसमें जो काम करेंगे आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से करने वाले हैं। अगर आप योगा नहीं करेंगे तो आपका पूरा दिन ऐसे ही जाएगा आलस में, धीरे धीरे हाथ पैर चलेंगे। लेकिन यदि आप योगा करते हैं डेली तो आप जो भी काम करते हैं वो काम बहुत ही एनर्जी से करते हैं, तो आपका समय ही बचता है ना? और योगा करने से आप अच्छा काम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए शिव जी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप योगा करें, है ना? और मैं देख पा रही हूँ आपका मन भटक रहा है, कहीं ना कहीं मन आपका बहुत ज़्यादा भटक रहा है कि मैं ये करूँ या मैं ये करूँ, मैं यहाँ इस रास्ते को पकड़ूँ या इस रास्ते को पकड़ूँ, किस रास्ते को पकड़ूँ जो मुझे सफलता जल्द से जल्द मिल जाए, है ना? और जल्दबाजी है आपके अंदर। और यहाँ जो आपके लिए एनर्जी आ रही है वो कह रही है कि आपको देखिए आपको अनुशासन बनाने की ज़रूरत है ना? ईश्वर कहीं ना कहीं कह रहे हैं जो भी आप काम करें उसमें आप अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आ रही है आपके लिए तो कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है। तो आप कभी आप इस व्यक्ति के पास खड़े हो जाते हो, कभी उस व्यक्ति के पास खड़े हो जाते हो और उनके जीवन में क्या चल रहा है वो आप देखते हो कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो क्या है कि आप अपना होमवर्क करना भूल रहे हो। आप खड़े होकर देख रहे हो कि दूसरे होमवर्क कैसे कर रहे हैं, पेन से कर रहे हैं, पेंसिल से कर रहे हैं, खड़े होकर कैसे क्या, तो आपकी नज़र दूसरों पर है और आप अपने काम में जो है ना आप व्यस्त हो, है ना? लेकिन आपका क्या है ना, आपका जो जिस मार्ग पर आपको चलना है ना उस मार्ग पर आप नहीं चल रहे हो। और कहीं ना कहीं यदि आप अपने मार्ग पर भटक रहे हैं तो आपको उद्देश्य की प्राप्ति होने में विलम्ब हो सकता है ना? और ये रीडिंग यदि आपके पास आई है तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं आपको ये संकेत देना चाहते हैं, महादेव की तरफ से संकेत ये आ रहा है कि आपको अपने काम पर ध्यान देना है। लोगों की जीवन में क्या चल रहा है उसे हम बाद में देखेंगे, पहले अपना होमवर्क कर लीजिए, उसके बाद खड़े होइए, फिर देखिए दूसरा कैसे कर रहा है ना? न कि पहले से ही अपने समय को आप बर्बाद करें। कहीं ना कहीं आप समय बर्बाद करते नज़र आ रहे हो और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा भड़बड़ाहट है, बहुत ज़्यादा भड़बड़ाहट देख रही हूँ। दिमाग स्थिर नहीं है और दिमाग ऐसा कुछ कह रहा है कि संतोष नहीं है, पेशेंस नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि दिमाग जो है ना वो ना तो दिल काबू में है ना दिमाग काबू में है, ऐसा मेरे को नज़र आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं उपाय की। तो आपको क्या उपाय करना है? आपको उपाय आपके लिए यही है कि आपको अनुशासन बनाए रखना है, अपने काम पर फोकस करना है। नहीं तो कहीं ना कहीं यदि आप किसी को मदद देना चाहते हैं तो आपको ही मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है ना? आप सोच रहे हो कि आप दूसरों को मदद दो, आप दूसरों को मदद दो, लेकिन क्या आप उस विवेक को, उस ज्ञान को मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो एनर्जी आ रही है आप पैसे को संजोने का प्रयास कर रहे हो, आप संजोने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, आप
ऐसा आपके अंदर है कि यदि आप पैसा संजो के रखें, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको खर्च भी करना है ना? यदि हमारे पास पैसा है और वो हमारी विपत्ति में, विपरीत परिस्थिति में हमारे काम ना आ सके, तो वो हम उस पैसे का करेंगे क्या, है ना? यदि हमें ज़रूरत है, जहाँ हमें खर्च करना है, वहाँ तो आपको अवश्य ही करना है। पैसे का संचय आप कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको संचय करना है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ धन का खर्च अवश्य करें। बचत ज़्यादा करने की प्रयास ना करें, क्योंकि जो आवश्यकता है आपकी, आप उनको भी नहीं पूरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपके काम का है ही नहीं, ठीक? तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करना है। तो ये है आज की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।